मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा। और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या करेगी? मैं तो आया था लोगों की बेहतरी के लिए, मैंने बेड़ा उठाया था। सदके में तो हमारी जान है अवाम की, हम तो खैरात में खुद ही हैं, लेकिन इन लोगों ने पागल बनाकर हमें जेल में डाल दिया। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ के महराज के खिलाफ कलम उठा के लिख दें कि महराज गुनहगार है, महराज गद्दार है या महराज पागल है। लेकिन गांव के अंदर बैठा एक शख्स जिसके घर में अगर एक वक्त की भी रोटी हो, उसके पास दिमाग जरूर होता है नहीं होता? दिमाग उसको कोई सरकार नहीं देती। गांव के अंदर बैठा वो शख्स जानता है, अगर वो समझ रहा है कि महराज सही था, तो आज उन लोगों को, उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन लोगों को जवाब मिल गया है कि महराज सही था या हम लोग सही थे। मेरे लिए वो आदमी बड़ा नहीं जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के कलम चलाए, मेरे लिए वो आदमी बड़ा जो घर में बैठकर भी ये समझ जाए कि कौन इंसान किसके हित के लिए बात करता है। और ऐवानों के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहां आम आदमी की बात नहीं होती है, टेबल बजाए जाते हैं, पार्टियां अपना नाम। मैं पार्टी के लिए काम करने या किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आया था। मैं भी तालीम याफ्ता हूँ, 20 साल में भी स्कूल गया। 20 साल बहुत होते हैं, मेरे भी परिवार के खाते में भी कोई ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम बन गया, लेकिन मैंने वो चीजें छोड़ दी। 2008 से पॉलिटिक्स में था, अकेला था। एक उम्मीद की किरण थी, अरविंद केजरीवाल जब 2012-13 में आया, लेकिन 2008 से अकेला मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ता था। इन लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये मजलूम को टोकते थे, मजलूम को रोकते थे, उसका निवाला छीनते थे। और मैंने कोशिश, इन्होंने मुझे यहाँ पर पहुंचा। लेकिन ये खुशी की बात है, मेरे अलावा मैंने जेल के अंदर बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को जिनका ना पीछे कोई ना आगे कोई। अरे मैं भी अल्लाह की मखलूक का बनाया हुआ एक इंसान हूँ, 8 महीने बिता दिए तो इतनी परेशान आवाम होगी। अरे उनका भी सोचने का जिम्मा उठाया। मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी इल्जाम लगाया कि ये ड्रग्स को फरोग देता है। चाहे पूछ ले, 8 महीना वक्त काट के आया हो, बता दे सुप्रीडेंट जेल, क्या 8 महीने इसने क्या किया? इन लोगों ने बीच चौराहे पे बैठ के, कमरों में बैठ के मुझे पागल समझा, लेकिन जिस आवाम ने मुझे वोट की ताकत से आवाम में पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। और जेल के अंदर महराज नहीं था, मेरी आवाम के सपने थे और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसूट अब भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था, ये पहाड़ों से, आपको पता है ये चिनाब का पानी कहां से आता है? कहां से आता है? अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये ना कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो सवाल मुझ पे, महराज तेरे 4 निशान, बेशुमार बेशुमार, महराज तेरे 4 निशान, बेशुमार बेशुमार। सवाल मुझ पे मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा। और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया,
जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? हमें इन पे भरोसा है। मैं कहता हूं खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक बात कही, कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम चलता है। अगर एक नौजवान बेहतरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा? अगर सियासत के मैदान के अंदर आकर मैं इनकलाब देखना चाहता हूं, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूं, बेहतर हॉस्टल निजाम देखना चाहता हूं, तो क्या बुरा है? अगर एलजी के जाने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लगाई जाती है तो मेरे डोडा के हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी को डॉक्टर को पहचानने में परेशानी होती है। मुझे उसकी तकलीफ है। मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए और सिस्टम को सुधारने का काम महराज करेगा। मामला ये नहीं है क्या असेंबली के अंदर 2 साल तो हो गए, 8 महीने 28 MLA या 87-88 MLA। पूछो इनको तुमने किस स्कूल का हुलिया बदला? पूछो इनको तुमने किस हॉस्टल का हुलिया बदला? पूछो इनसे कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया? नौजवान मुहिम चलाएंगे, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार राजनीति करेगा तो कहां से सुधरेगा? सिस्टम कहां से सुधरेगा? मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार लीडरी करेगा तो मेरे जैसे को जेल जाना तय है। तय है। जेल की बेड़ियां, अरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 8 महीने कितने लोग मर गए? आपके रिश्तेदार भी कुछ लोग मर गए होंगे, दूर के ही सही। अरे जो दुनिया के अंदर आया है जाना तय है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हिंदू बने, मुसलमान बने, लड़ते हम धर्म के नाम पे है। चलने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कोई धर्म पे चला? अरे जेल के अंदर हमने एक साथ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, एक ही थाली में खाए, कोई फर्क नहीं। बाहर आकर हिंदू है मुसलमान है लड़ेंगे, क्या करोगे? और ये लोग रोटियां सेकेंगे। अरे जो लोग ये बात करते हैं वो तो धर्म को जानते भी नहीं, और हम लोग भीड़ पड़ते। किसकी सरकार लाएंगे, उसको नेता बनाएंगे। किसको बनाओगे? अरे किसको बनाओगे? अब यहाँ मामला वो नहीं है, पता नहीं कब चुनाव होंगे, चुनाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना भाई, जीना तो पड़ेगा ना। चिट्टा आ रहा है, फटे कपड़े वाले 20-20 लोग रात को लाए जाते हैं, सर में डाले जाते हैं। जब सुबह मैं उनका चेहरा देखता, खुदा की कसम करके कहता कहीं नाली से उठकर बेचारे आए। मैं ये नहीं कहता वो सही है। गरीब लोग, चिट्टे का धंधा गलत है, नशे का धंधा गलत है, लेकिन जो उन तक पहुंचाता है वो लाखों का माल, करोड़ों का माल, उसका व्यापारी कौन है? कौन है उसका व्यापारी? क्या आप नहीं जानते? उस व्यापारी को लाओ, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, तब महराज को नशेड़ी बोल दो, पागल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आया हुआ एक इंसान जो और कुछ